जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। परेशानंद जी, कुछ दिनों से ऐसा लगता था कि जागृति अब बहुत सारी बहुत अच्छी रहती है और सभी प्रसंग को हम देख सकते हैं। लेकिन कल कैसा हुआ कि कल रात को हम लोग मेरे देवर के घर गए थे, तो वहां गए ना तो न कोई फाइल तरीके दिखा किसी को, शुद्धात्मा रूप में दिखा, और ना किसी को फाइल स्वरूप से दिखा। कुछ भी याद नहीं था और इतने तन्मयाकार हो गए थे घर की सब बातों में कि कुछ भी याद नहीं आया कि ये शुद्धात्मा है, फाइल है। रात का सत्संग चल रहा था तो भी 9 बजे, तो भी याद नहीं आया कि सत्संग का टाइम पूरा हुआ, तो ये भी नहीं हुआ कि ये सत्संग पूरा हो गया। लेकिन कुछ भी सत्संग वाला याद नहीं था। फिर देर रात को घर पर आए तो भी याद नहीं आया। लेकिन आज सुबह याद आया कि किसी को शुद्धात्मा रूप से नहीं देखा, किसी को फाइल स्वरूप से नहीं देखा। तो ये जागृति कहाँ गई? तो ये तो भ्रम था ना कि मैं जागृति में रहती। वो जागृति हमने मान लिया था कि जागृति आ गई है। हाँ। और दूसरी बात कि ये जानने को मिला, अलर्ट होने को कह रहे हैं कि ये प्रकृति में ऐसा माल पड़ा है कि कुछ भी उड़ा दे पता नहीं चले। इसलिए इतना पक्का करो, इतना पक्का करो, इतना पक्का करो कि कोई भी सिचुएशन में ये ज्ञान काम करे। ज्ञान काम नहीं करता मतलब प्रकृति का कितना फोर्स होगा, प्रकृति कैसे काम करती है, और पूरी चीज उड़ा दी ने। हाँ। तो वो अपने को अलर्ट हो जाने का कि वो प्रकृति में ऐसा माल पड़ा है कि अपने को अलर्ट मान लेने जैसा नहीं है कि अभी सब हो गया। वो कभी उड़ाते हुए पता नहीं चलता है, फूक मारे उड़ जाओ, ऐसा है। हम इतने पक्के नहीं हुए अभी, लेकिन लोगों को समझ में आता है तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमको सब समझ में आ गया, अभी पक्का हो गया। तो जब संजोग आता है तब उड़ा देते हैं, तभी पता नहीं चलता है। 25 साल के बाद ऐसा होता है। इसलिए बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। हेलो, मैं नहीं बोली कुछ। नहीं, 25, 30, 35 साल, 40 साल हुए ये मार्ग में आने के बाद भी ऐसा उड़ा देता है प्रकृति। इसलिए बहुत अलर्ट रहना है, कभी कौन से मार्ग में ले जाए पता नहीं चलेगा। अलर्ट मतलब कैसे अलर्ट रहना है? मानना नहीं है अपने को कि हमको मालूम पड़ गया सब कुछ, हमको जागृति आ गई। हाँ। ऐसा करके रहोगे तो प्रोग्रेस ही नहीं होगी। और एक वस्तु एक समझ में ये आया कि हम लोग, मुझे ऐसा लगा कल के जो भोगवटा का अभी चल रहा है सामायिक, तो उसमें ऐसा देखा कि अच्छी बात है तो भोगवटा लगता ही नहीं है, और बुरी बात है तो ही भोगवटा लगता है। और बुरी बात तो मालूम पड़ता है कि ये भोगवटा है, लेकिन अच्छा आता है तो ये भोगवटा है वो मालूम ही नहीं होता है, मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन दादा भगवान ने बोला कि जब बाजा बैंड वाला आता है और तभी मजा आती है, तो मरण का जब आएगा तब भी मजा आएगी, तब रोगे आप। बाजा बैंड आता है तो हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जब प्रतिकूल संजोग आएगा तब आपको रोना पड़ेगा। लेकिन उसमें कैसे जागृति रखे कि ये भी भोगवटा है? नहीं, वो ये दोनों समझ के रखना है कि इसमें अपने को आनंद आता है, उसका मतलब ज्ञान पक्का नहीं हुआ है ना। जागृति तो बाद की बात है। जागृति कब आती है? जब कोई ज्ञान पक्का हो तब जागृति चालू होती है। उसकी समझ आनी चाहिए ना, समझ पक्की होवे तब जागृति आती है। समझ ही पक्की नहीं हुई तो जागृति कहाँ से आएगी? समझ पक्की मतलब कैसे करो? अपने को कोई ठंडा खाना देवे और एक गर्म खाना देवे, तो अपने अंदर समझ ऐसी है कि गर्म खाना खाना चाहिए, तो गर्म खाना नहीं आएगा तो आपका मुंह पड़ जाएगा, आप बोल डिस्टर्ब हो जाओगे। और गर्म खाना खाना आया तो अच्छा लगेगा,
तो अच्छा लगेगा, उसका मतलब जब ठंडा खाना आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बट हम्म। नेचुरल है। भगवान बोलते हैं दोनों संजोग है। हाँ, दोनों संजोग है। एक सामान्य भाव से गर्म होना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि उसका आग्रह होना चाहिए। कभी अगर नहीं मिलता है तो समझने का ये संयोग है। गर्म मिलने के वक्त अगर हमारा ज्ञान ये नहीं रहता है कि व्यवस्थित शक्ति ने दिया है, तो भी ठंडे के वक्त भी हाजिर नहीं रहेगा व्यवस्थित शक्ति। हमारी इच्छा तो यह है कि अच्छा है या बुरा है सब में व्यवस्थित सब रखना है, लेकिन वो याद नहीं रहता है, मतलब इच्छा क्या? है लेकिन पिछला ज्ञान काम करता है ना। हाँ। पिछला भरा हुआ जो माल है वो काम करता है। तो जब पिछला भरा हुआ माल काम करता है तो उसके सामने हमको काम करना है, आज का ज्ञान काम करना चाहिए। हाँ, ऐसा करते 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 पक्का होगा, और पक्का होगा और फिर जागृति चालू होगी। वो नहीं देखा, कल हमने देखा नहीं कि ये भोगवटा है, तो आज जब मालूम पड़ा कि ये भोगवटा नहीं देखा, तो आज क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं? नहीं, अभी देखा हो जानने का तो दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होवे। हाँ, बराबर। जानना तो पड़े ना, जानना तो मिला 12 घंटे के बाद भी जानने तो मिला ना हाँ, कि हाँ, हम चूक हाँ, गए, हम रास्ता चूक गए। हाँ, तो 12 घंटा रास्ता चूक गए तो 12 घंटा आप उल्टे चले, हाँ। तो 12 घंटा वापस अभी उल्टा चलना पड़ेगा। सुरेश आनंद जी, ऐसा तो बहुत बार नहीं, पूरी बार ऐसा होता है कि मैं घर जाती हूँ, हमारे घर के नहीं, बहुत बार होता है, सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात है, आपको इतना पता चलता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि बहुत बार होता है, फिर भी हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर जागृति बहुत बढ़ गई है। हाँ, तो ऐसा बोल नहीं सकते ना कि जागृति बढ़ी नहीं है हाँ, साहब। हाँ, जागृति बढ़ गई बोल के टट्टार चलता है वो, हाँ, बराबर। सबसे कुछ अलग है ऐसा मानने लगा है वो, और घर और के लोग भी, सामान्य होने की कोशिश करता है वो। हाँ, घर के लोग अरे भी तू ऐसा बोलते सामान्य हैं। है, तेरे को कुछ नहीं जागृति, तू अपने आप से मार्क मत रख। किसी 2 जन को पूछ तो तेरे को पता चल जाएगा तेरे अंदर कितनी जागृति है। लेकिन आसपास वाले तो ऐसा ही बोलते हैं ना कि आप बहुत आगे बढ़ गए, इसीलिए और हाँ, ज्यादा वो तो बोलेंगे ना, वो तो चढ़ाने के हाँ, लिए हम लोग को बहुत बोलते हैं। हाँ, इसीलिए और ज्यादा चढ़ जाता है कि हमको नहीं, बहुत अच्छा हम चलता लोग है। को बोलते हैं ना आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो। तभी दीपक भाई बोलते हैं आज तो कोई पूछने वाला ही नहीं, तो समझ जाने का ना अपन कितना अच्छा करते हैं सत्संग। नहीं, नहीं, आप बहुत है ना, अच्छा करते हैं। ख्याल में है ना, अच्छा करते तो आदमी का आना चाहिए, पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए, दर्शन देना चाहिए। ये तो समझ लेकिन जाने का इसके ऊपर से कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप खाली मानते हो। 2 जन को 2 जन ने बोला, उसका मतलब आपने मान लिया। आपने अपने को अपने आप को चेक करना चाहिए। गुजराती में એને કહેવાય છે તાવી જોવું જોઈએ, તાવી જોવું જોઈએ। જેમ हाँ, माखन ने तावे तो घी निकले, वैसे अपने आप को चेक करना चाहिए। चेक करते करते मालूम पड़ेगा कि आप क्या पानी में, कौन से पानी में हो, कितने पानी में हो। नहीं, हमारा तो कुछ है नहीं और मान बैठे हैं कि हम कुछ है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, अरे हमारे में भी नहीं है, हमारे में भी नहीं है, मान लेना नहीं है, ये चलेगा नहीं, ये तो विज्ञान है। हाँ, वो थोड़ा आपसे ज्यादा बैठे और क्या। लेकिन वो तो पक्का होना चाहिए, ऐसा पक्का होना चाहिए कि कोई हिलाने आवे तो भी हिले नहीं। ऐसा मतलब कि उड़ जाना नहीं चाहिए कभी भी, कोई भी संजोग के अंदर ऐसा उड़ जाना नहीं चाहिए। इतना तो पक्का, ये उड़ने के बाद पक्का करो ना भाई, उड़ने के बाद कि कोई भी हिसाब से ये उड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। उसका मतलब पानी पूरी खाने जाओ तब भी उड़ जाएगा, सिनेमा देखने जाओ तब भी उड़ जाएगा वो तो। हाँ, वो तो अच्छे संयोग में तो उड़ ही जाता है। हाँ, तो तभी तभी इसलिए पक्का करने का, भाई तेरे को कुछ मालूम नहीं है, तो पक्का कर, पक्का कर, नहीं तो काम नहीं आएगा ये सब। हाँ, इसलिए मैं पक्का करने का, खूब पक्का करो, खूब पक्का मैं करो, तो शक्ति मांगो। हाँ, हर बार ऐसा होता है कि कोई घर पे आता है, अच्छी हम्म। वाली फाइल, गमती वाली कोई फाइल आती है, तो भी उठ जाता है। मैं घर पे जाती हूँ, घर घर वाले ही सब कोई फाइल के साथ बैठती हूँ, तो भी उठ जाता है, तो भी मालूम नहीं होता कि वो शुद्धात्मा है, फाइल है, कुछ भी याद नहीं होता है। नहीं, इसलिए इसलिए घर में जाने से पहले उनके अंदर देख लो शुद्धात्मा। हाँ,
हम लोग क्या करते हैं कि जब भी वो सामने आते तभी देखते हैं। हाँ तभी देखते हैं। मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि कोई संजोग मिलने वाला है, अभी सपोज मैं अहमदाबाद आने वाला हूँ, तो अहमदाबाद आने वाला हूँ तो अहमदाबाद को किस किस लोगों को मैं मिलूंगा, वो सबके अंदर शुद्धात्मा देखता हूँ, सबका प्रतिक्रमण करता हूँ। इसलिए जब मिलता हूँ तो एकदम स्टेबल रहता हूँ, नहीं तो नहीं रह सकते। हाँ एट अ स्टेज एट अ टाइम रहना बहुत जागृति चाहिए, बहुत समझ चाहिए। वो समझ के बाद वो जागृति का परिणाम है। हाँ क्योंकि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जब ये चीज जाती है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जब इसकी ज्ञान की वैल्यू समझ में आती है, देन इट गोज टू द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। एंड जब व्हेन इट गोज टू द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, फिर फिर कन्विंस करना, उसको समझाना, ये सब बात चले जाती है, ज्ञान में रहना आ जाता है। हाँ कोई मेरे को प्रश्न पूछना आएगा तो उसको कन्विंस करना पड़ेगा, या ये बात ऐसे समझानी पड़ेगी, ये ऐसा सब नहीं आएगा। नॉर्मली हम इसमें पड़ जाते हैं, व्यवहार में पड़ जाते हैं, ज्ञान संभालने में, अपना ज्ञान पकड़ रखने में नहीं पड़ते, कैसा डीलिंग करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, उसमें पड़ जाते हैं। ज्ञान ज्ञान की वो सेटिंग करनी है, फिर जो व्यवहार, व्यवहार करने में नहीं पड़ना है, सेटिंग करके जो व्यवहार निकला वो देखो, ऐसा है। हाँ तो हम तो व्यवहार अपना अच्छा दिखे इसलिए ये सब सेटिंग करते हैं। तो हाँ उसका बस मतलब वही ज्ञान है, है ही नहीं, वही है, बराबर है। उसका मतलब ज्ञान है ही नहीं। तुम हाँ खुद अच्छा दिखने चाहते हो, उसका मतलब तुम शुद्धात्मा नहीं हो, नहीं हो, तुम हाँ। नामधारी हो, देहधारी हो। लेकिन हर बार ऐसे ही व्यवहार तो होता है कि हाँ, अच्छा तो दिखे। इसलिए इसलिए समझ पक्की नहीं है ना, हाँ समझ कच्ची है, ये समझ गलत है, यही नहीं पता अपने को अभी तो। और हम हाँ मानते हैं हमको जागृति आ गई। हाँ व्यवहार में मैं कहीं बाहर जाओ सत्संग के लिए, तो आज क्या सत्संग करूंगा, ऐसा नॉर्मली विचार आता है। वो तुमको हाँ विचार करने की जरूरत नहीं है, तुम शुद्धात्मा हो। वहां हाँ। जाके आप अच्छी तरह सत्संग करो, दादा को प्रार्थना करो और करो बात। हम्म। मेरा खराब नहीं दिखना चाहिए, मेरा अच्छा दिखना हाँ चाहिए। हाँ सत्संग अच्छा, सब लोग बोलना चाहिए, अच्छा हुआ, ऐसा बोलना, ऐसा नहीं होता है। हाँ बराबर है। लेकिन कई बार तो प्रश्न पूछने में भी ऐसा होता है कि ऐसा नहीं बोलने का है, क्या लोग क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा ही अंदर से अंदर हो तो जाता है। उसका मतलब शुद्धात्मा हाँ नहीं है ना हम, यही सबसे बड़ी हाँ गलती है ना। पक्ष हाँ देह का है, रहना है आत्मा में और हाँ रहते हैं देह में, देह में, कैसा हाँ। हो जाएगा। દાદા ગુજરાતીમાં કહે છે ફાકો મારીને કેવી રીતના ગળે ઉતારવું, એ તો બની શકે नहीं। એટલે अभी अभी तक ऐसा मालूम नहीं पड़ा कि अभी कर नहीं सकते कि ओपन डायरी रहना नहीं कर सकते अभी। नहीं, कोई बात नहीं, ओपन नहीं कर सकते, लेकिन समझ तो पक्की कर सकते हैं। हाँ ओपन ओपन कब कर सकते हैं, जब देह का पक्ष जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जब जब शुद्धात्मा का पक्ष बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक देह की बात होगी, क्योंकि देह का ओपन करने में है क्या, सबको हाँ एक सरी की गलती, सब लोग एक सरी की गलती करते हैं, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है। हाँ लेकिन हमको देह का पक्ष है इसलिए गलती ओपन नहीं कर सकते। हाँ देह का पक्ष है, हाँ। हाँ, और दूसरा बाकी एक विवेक जैसा रखना है कि भाई सबके सामने नहीं, एक दो जन जैसा है कि जो अपने को આપણું હૃદય ઠરે ત્યાં करो आप, हाँ बराबर है। सब हाँ जगह पे बोलने की जरूरत नहीं है वापस, उसमें भी हाँ विवेक है। हाँ ख्याल में है ना, इसलिए बात को समझनी है, खूब समझ समझ करो। जितनी खुद की गलती दिखेगी उतनी बात जल्दी समझ में आएगी। हमको अपनी गलती ऐसी दिखती नहीं है जैसी दिखनी चाहिए वैसी। हाँ। वो ख्याल में कैसे नहीं, देखिए? ये जो आपको दिखा कि मैं भूल गई ये सब, ये बहुत बड़ी अच्छी गलती आपको दिखी, बहुत अच्छी गलती दिखी, वो गलती ऐसी गलती दिखनी चाहिए। लेकिन जो भूल देखनी है वो नहीं दिखती, वो कैसे, वो कोई बता। बात नहीं, लेकिन गलती तो दिखी ना, गलती दिखी तो उसके आधार पर सब करेक्शन होता जाता है। एक गलती दिखी, दो गलती दिखने की शक्ति आएगी, दो गलती दिखी, चार गलती दिखने की शक्ति आएगी, 4 से 8, 8 से 16 शक्तियां बढ़ती जाएगी। हाँ तो गलती देखने सीखो कैसे भी करके। और गलती सबसे आसान गलती देखने का तरीका क्या है, तो कि जब भी भोगवटा आता है, वो हाँ भोगवटा पर से हम सब जवाब पर से रकम ढूंढ सकते हैं। हाँ
और सेपरेशन पहला कर सकते हैं कि ये सब किया था, हम देहधारी में हूं उस हिसाब से किया था, अभी मैं शुद्धात्मा हूं, तो अभी मेरे को जानना है कि ऐसी गलती करनी नहीं है। दैट्स इट। हाँ, अभी वो भोगवटा जो दुख वाला भोगवटा है ना, उसमें तो हम सेटिंग करते हैं, हाँ कैसे आया ये भोगवटा, लेकिन सुख वाला भोगवटा नहीं लगता। दुख वाले भोगवटे में सेटिंग होगा तो सुख वाले भोगवटे में भी सेटिंग हो जाएगा। हाँ, दुख वाले में अगर सेटिंग किया आपने तो दुख नहीं लगेगा आपको। नहीं फिर भी अंदर तपता तो है, देखता है, तपता है देखती हूँ। वरना नहीं, तो तपता है तो उतनी कम समझ है। हाँ बहुत क्योंकि तपता है। जिसको भोगवटा है वो हम नहीं है। तो मतलब भोगवटा देखा ही नहीं है ऐसा, नहीं तपता नहीं है। नहीं नहीं, जो भोगवटा है वो हम नहीं है, हम भोगवटा को जानने वाले हैं। तो वो जाना नहीं है, मेरे को कोई भोगवटा आया और मैंने हाँ, देखा कि ये भोगवटा है, मेरी ये गलती हुई। आपको भोगवटा आता ही नहीं है, पहली बात ये, आपको भोगवटा आता ही नहीं है। जिसको हाँ, भोगवटा आता है वो आप नहीं हो। हाँ वो मैं नहीं हूँ, लेकिन वो वो जो भोगवटा अहंकार को आता है वो अहंकार को आप जानने वाले हो। तो जब हमको क्वेश्चन होता है कि मुझे भोगवटा क्यों आया, वही सबसे बड़ा गलत क्वेश्चन है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये भोगवटा क्यों है, फिर मैं अंदर देखती हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ ये गलती हुई थी, इसलिए मेरे ये भोगवटा आया, तो ये जाना हाँ, नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो मैं शुद्धात्मा चूक गया, वो सबसे बड़ी गलती है। हाँ, जब अहंकार निकल गया तो भोगवटा होना नहीं चाहिए, और फिर भी भोगवटा आता है तो उस भोगवटा को जानो। उसके ऊपर से मालूम पड़ेगा कि ऐसी ऐसी गलती हुई इसलिए भोगवटा आया है, लेकिन हम तो शुद्ध आत्मा है। हाँ वो हम तो शुद्धात्मा है, वो नहीं आता है, बराबर है। वो हाँ, सेटिंग करेंगे हाँ, तो सुख का भोगवटा में भी वो सेटिंग होगा कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये सुख, फिर वो सुख फिक्का लग जाएगा। मैं भोगवटा में कहाँ पर अटकी हूँ वो बात करती हूँ कि मैं कहाँ कितना कितने तक जाती हूँ कि कोई भोगवटा आया तो मैं उसको देखती हूँ कि ये भोगवटा का कारण क्या है, तो जो मालूम पड़ता है कि हाँ ये भोगवटा के कारण ये आया, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, ये भोगवटा फाइल 1 को है, वो आगे नहीं जा सकती। तो मतलब ही नहीं ना उसका, फिर तो हाँ, अज्ञानी लोग भी हाँ, बोलते कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। हाँ, तो तो इसीलिए उसका मतलब ही भोगवटा, नहीं है कुछ। हाँ भोगवटा इसलिए रहता है पहला और भोगवटा जिसको आता है वो उसको पहला सेपरेट करो। हाँ, मुझे नहीं आया है, हाँ बराबर। मुझे नहीं आया ऐसा बोलोगे तब वो एग्जैक्ट दिखेगा। तब तक तो हाँ, वो दिखा ही नहीं है, खाली हमने माना है कि हमने देखा। तो मैं शुद्धात्मा हूँ वो सेट नहीं किया मैंने, कल की बात ही कर। तो देखा किसने फिर तो देखा ही नहीं है, आप अंधे ही लेकिन हो। लेकिन मैं ऐसा अंदर से करती हूँ कि ये तेरी गलती थी, तो ये तेरे को हाँ, ये तो भोगवटा गलती आया। थी, जो गलती थी वो बोलने वाला भी अहंकारी है, वो अंधा आदमी है। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये भोगवटा है, तो ये देखा नहीं है मैंने। नहीं, वो भोगवटा है, वो मुझे नहीं है। वही समझ, यही बात, ये विज्ञान की बड़ी ब्यूटी ये है कि जो भोगवटा आता है वो मुझे नहीं आ रहा है, वो परेश नामधारी को आ रहा है, वो अहंकार को आ रहा है। मैं शुद्धात्मा हूं तो मैं अभी ये भोगवटा को जानने वाला हूं। मैं भोगवटा भोग के असर जो होती है वो भी मैं नहीं हूं। मतलब कि वो अलग नहीं करती हूँ, इसीलिए इसलिए वो दादा शरीर। भगवान बोलते हैं ना, इसलिए हाँ, दादा भगवान बोलते हैं जब भोगवट आता है तब आप बोलो कि मुझे नहीं हो रहा है, ये हाँ, मैं नहीं हूं। हाँ, मतलब कि यही गलती है कि वो देखते हैं लेकिन छुट्टा नहीं रहते, इसीलिए। सबसे बड़ी गलती ये है, ये गलती हाँ, नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। ये तो पूरी दुनिया भी यही करती है कि भाई ऐसा जब उसको अच्छा नहीं लगता तो एक्सीडेंट कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, किसने पॉकेट मार दिया, ये तुम बाजार गए कैसे फिसल गए, अरे मैं ऐसा किया था तो ऐसा फिसल गए, हो गया। लेकिन ज्ञान कहाँ है यहाँ पर। तो इसीलिए जलन होती है। हाँ, हाँ, जलन होगी नहीं वो तो, हाँ, हाँ, बराबर। अहंकार का स्वभाव ही है जलाने का। हाँ, इसलिए शुद्धात्मा होके देखना है उसको, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं हाँ, शुद्धात्मा हूं,
जब मैं शुद्ध आत्मा हूं तो ये जो भोगवटा है वो तो नामधारी का है। हाँ तो नामधारी का तो भोगवटा व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है पर्टिकुलर पीरियड के लिए। हाँ किसी का 2 मिनट होता है, किसी का 2 घंटा होता है, किसी का 20 साल होता है। हाँ तो 20 साल वो आएगा तो बोलता है इतना सारा भोगवटा। अरे इतना सारा भोगवटा क्यों बोलता है तू? वो तो तेरा है ही नहीं, फिर क्यों माथाकूट करता है? हाँ ख्याल में है ना? हाँ उसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इटसेल्फ देहधारी देह के पक्ष में है, शुद्धात्मा के पक्ष में है ही नहीं। हाँ, वो सच्ची बात है। परेश आनंद जी, क्या हुआ था कि कुछ दिनों के पहले मुझे एक व्यक्ति ने ऐसा बोला था कि आपकी 7.5 चल रही है। तो मुझे हाँ भुगवट आया और देखा कि 7.5 तो 7.5 कितने सालों तक चलेगी, तो ये क्या करेंगे। लेकिन वह उस बार ऐसा नहीं देखा कि ये मेरा नहीं है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। 7.5 भगवान ने बोला था, वो इसलिए बोला था कि 7.5 के वक्त तेरा कर्म का हिसाब तुझे ज्यादा आएगा, तो तेरी गलती देखने का तेरे को चांस मिला है, तो इट्स अ बेस्ट टाइम हाँ टू सी योर मिस्टेक्स। हाँ 7.5 में जो प्रगति होती है वो कभी भी प्रगति नहीं होती है। नहीं होती। हाँ तो भगवान ने बोला था कि अभी तू अलर्ट रहना, तेरी गलती देखने के लिए अलर्ट रहना। तेरी गलती बार बार तेरे पास आएगी तो तू गलती को पहचान ले और शांति से जाने दे, क्योंकि जो गलती पहले की थी वो आज आएगी, तो जिसने की थी उसके पास आएगी। तू शुद्ध आत्मा है, तू जागृत रहना। जागृत रहने के लिए भगवान ने ये बात खोली थी। तो लोगों को ऐसा लगा 7.5 तो डिप्रेशन में आ जाते क्योंकि वो देह के पक्ष में है, इसलिए हाँ, भगवान की बात उल्टी हो गई। उल्टी हो गई। हाँ इसलिए जिस बात से सुख होना चाहिए था उस बात से दुख होना चालू हो गया। हाँ, बराबर। बराबर है। हाँ बराबर है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद।